अगले ही दिन शालिनी ने कॉल सेंटर जाकर पूरी बात अपने मैनेजर सिद्धार्थ को बताई। सिद्धार्थ ने पहले तो सोचा कि कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन निहारिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने एचआर से निहारिका की डिटेल्स निकलवाई और उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई किए। पता चला जो एड्रेस उसने दिया था वो भोपाल के एक गांव का था। सिद्धार्थ और टीम वहीं पहुंचे। गांव में पूछताछ की तो एक छोटे से घर में पहुंचे। दरवाजा एक अधेड़ उम्र का आदमी खोलता है। हम निहारिका के ऑफिस से हैं। वो आदमी निहारिका का नाम सुनते ही थोड़ा शॉक में था। उसने कहा, आपको निहारिका से क्या काम है? सिद्धार्थ ने कहा, वो 2 हफ्तों से ऑफिस नहीं आई है, न उसका कोई फोन आया है न मैसेज। उस आदमी ने सबको घर के अंदर बुलाया। जैसे ही उन लोगों ने घर में एंट्री की तभी सबकी नजर दीवार पर गई जहां निहारिका की तस्वीर टंगी थी, माला के साथ। निहारिका के भाई ने कहा, 7 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम सब ने 6 महीने तक उसके साथ काम किया है। सिद्धार्थ की सांसें रुकने लगीं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। ऑफिस आकर अब सिद्धार्थ ने आईटी टीम को कहा कि निहारिका के उस आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग निकाली जाए जिस दिन वो अचानक गायब हुई थी। रिकॉर्डिंग में सिर्फ सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं। और सबसे हैरानी की बात, कैमरे में निहारिका कहीं नहीं दिख रही थी। उसने तुरंत पिछले 6 महीनों की सीसीटी रिकॉर्डिंग निकलवाई। रिसेप्शन, कैब एरिया, वर्क स्टेशन, कॉरिडोर, हर जगह की फुटेज देखी गई और जो सामने आया उसने सबकी रूह तक हिला दी। पूरे 6 महीने में एक बार भी निहारिका किसी कैमरे में कैद नहीं हुई थी। वो जहां बैठती थी वहां कुर्सी खाली दिखती थी। कैब की फुटेज में सिर्फ शालिनी और 2 और लोग उतरते थे। उसका सिस्टम ऑन होता था, कॉल्स उठती थीं, लेकिन वो खुद कभी नहीं दिखी। सिद्धार्थ ने आईटी से कहा, उसका वॉइस रिकॉर्ड निकालो। रिकॉर्डिंग में कॉल के दौरान ग्राहक की आवाज थी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी, मानो ग्राहक खुद से बात कर रहा हो। अब सब साफ हो चुका था। जो लड़की 6 महीने तक ऑफिस आती रही वो कभी थी ही नहीं। शालिनी के साथ जो रोज कैब में जाती थी वो इंसान नहीं थी। वो कोई अधूरी आत्मा थी जो शायद किसी अधूरे काम के साथ लौटती रही। शालिनी को इन सब का जबरदस्त झटका लगा। उसने ऑफिस आना बंद कर दिया। कुछ ही दिन बाद खबर आई, शालिनी की मौत हो चुकी है। मौत की वजह अज्ञात। अब लोग कहते हैं कॉल सेंटर की उस बिल्डिंग में रात के वक्त कोई साया घूमता है। कॉरिडोर में हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं वॉशरूम से किसी के सिसकने की आवाजें आती हैं। वो आत्मा अब भी वहीं है। तो अगली बार जब कोई आपके आसपास हो और वो सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे प्यारा लगे पर हर कैमरे से दूर हो, तो एक बार कैमरा जरूर चेक करिएगा। क्या वो वाकई आपके साथ है या सिर्फ किसी अधूरी कहानी का हिस्सा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बीस्ट रिल्म एआई को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक सस्पेंस से भरी कहानी के साथ।